हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको क्लास 12 का डिफरेंशिएशन पढ़ाएंगे जिसमें एनसीईआरटी का 5.3 पढ़ाएंगे। ठीक है, उसका पहले हम कुछ बेसिक बता देते हैं और ये बता देते हैं कि एनसीईआरटी का जो हम 5.3 पढ़ाएंगे, ठीक है, इसके साथ साथ आपका केसी सुना का 11.2 और 11.3 भी कवर कर देंगे। ठीक है, ये टोटल एक ही जैसा है। ठीक है, तो हम एक साथ ही सबको क्या करेंगे, कवर कर देंगे। तो सबसे पहले एनसीईआरटी का 5.3 में जो है वो क्या, सबसे पहले इम्प्लिक फंक्शन और एक्सप्लिक फंक्शन है। जैसे हम देखते हैं कि x माइनस वाई माइनस पाई बराबर अगर 0 है, ठीक है, हम बोलेंगे इससे क्या आप y का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो निकाल सकते हैं। तो x माइनस पाई बराबर क्या हो जाएगा, y। ठीक है, अब अगर एक और इक्वेशन हम ले लेते हैं x प्लस साइन एक्स वाई बराबर y। अब हम कह दें क्या इससे x का वैल्यू या इससे हम y का वैल्यू निकाल सकते हैं। देख रहे हैं y का वैल्यू इतना, लेकिन इसके साथ भी तो y लगा हुआ है, y का क्लियर वैल्यू तो निकला नहीं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि y का मान हम इसमें नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, y का मान निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, लेकिन इससे y का मान हम क्या किए, निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि इसमें हम y का फंक्शन निकाल, y का वैल्यू निकाल, इस y का वैल्यू नहीं निकाल सके। तो कहने का मतलब जिससे y का वैल्यू निकाल लिए दैट इज एक्सप्लिट फंक्शन। एक्सप्लिट, ठीक है, एक्सप्लिट फंक्शन। और जिसमें हम y का वैल्यू नहीं निकाल सक रहे उसको कहते हैं इम्प्लिक फंक्शन। ठीक है, क्या कहते हैं, इम्प्लिक फंक्शन। तो लेसन जैसे हम पहले 11.1 में और केसी सना का 5.2 में बता रहे थे, सेम उसी तरीके से आपको क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, तो अगर हम कहते हैं कि इसका डिफरेंशिएशन आपको x के रिस्पेक्ट में करना है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखिए अगर हम x का डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो कितना होता है 1, और पाई का डिफरेंशिएशन, पाई कांस्टेंट टर्म है, और यहाँ पे किसका डिफरेंशिएशन y का, तो dy बाई कितना dx। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, पाई कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना dy बाई dx। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि dy बाई dx का जो वैल्यू है वो 1 के क्या हो गया, बराबर हो गया। तो डिफरेंशिएशन जैसे हम पहले कर रहे थे वैसे करेंगे। ठीक है, तो एक्सप्लिट फंक्शन तो समझ गए, वैसा फंक्शन जिसमें y का वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, या हम x का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, तो उसको कहते हैं एक्सप्लिट फंक्शन। ठीक है, और यहाँ पे कह सकते हैं कि y डिपेंडेंट है किस पर, x पर, x का मान बदलेगा तो y का मान भी क्या होगा, बदलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर इम्प्लिक फंक्शन का है क्योंकि इसमें हम y का वैल्यू नहीं निकाल सकते, या x का वैल्यू इसमें क्या कर सकते हैं, नहीं निकाल सकते, तो ये हो गया इम्प्लिक फंक्शन। अब इसका डिफरेंशिएशन करें, कैसे करेंगे, तो जैसे पहले करते थे। देखिए अगर हम x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करना है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। ठीक है, तो यहाँ पे x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1, फिर यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन करना है साइन का, तो कॉस होता है, देखिए साइन एक्स वाई, तो नीचे क्या लिखेंगे एक्स वाई, फिर ये ऊपर जाएगा एक्स वाई, नीचे क्या लिख देंगे डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। ये हो गया 1 प्लस साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, कॉस एक्स वाई, यू इंटू वी पर तोड़ते कितना हो जाएगा वी डी यू बटे डी एक्स प्लस यू डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1 प्लस कॉस एक्स वाई, ये वाई प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। इसको मल्टीप्लीकेशन करते हैं क्योंकि देखिए यहाँ भी डी वाई डी एक्स और यहाँ भी क्या है डी वाई बाई डी एक्स, तो दोनों डी वाई डी एक्स को एक साथ कर लेते हैं ताकि हम डी वाई डी एक्स का वैल्यू फाइंड कर सकें। ठीक है, तो ये 1 प्लस कॉस एक्स वाई को वाई से गुना करें तो वाई आगे आ जाएगा, वाई कॉस एक्स वाई, फिर ये जाकर इससे गुना होगा तो एक्स को आगे करेंगे तो प्लस, यहाँ पे प्लस हो जाएगा एक्स कॉस एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। तो हमको किसका वैल्यू निकालना था, डी वाई बाई डी एक्स का। तो क्या करेंगे कि डी वाई बाई डी एक्स इधर लेते आते हैं, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से कॉमन लिए तो यहाँ पर इतना सा पार्ट बचा है एक्स कॉस एक्स वाई, और ये डी वाई डी एक्स इधर आएगा और कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 1। ठीक है, इक्वल टू इधर तो कुछ बचा नहीं, तो क्या करेंगे ये जितना टर्म है उसको हम उस तरफ ले जाते हैं, तो प्लस 1 उधर जाएगा कितना -1, वाई कॉस एक्स वाई उधर जाएगा तो माइनस वाई कॉस एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये जो टर्म है उसको क्या कर देंगे हम नीचे कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, इसे माइनस कॉमन लेते हैं -1 प्लस वाई
कॉस एक्स वाई बाय एक्स कॉस एक्स वाई माइनस वन। ठीक है, ये हम क्या कर सकते हैं, वन को आगे करेंगे और ये वाला को पीछे करेंगे तो माइनस क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो वन प्लस वाई कॉस एक्स वाई बाय वन माइनस एक्स कॉस एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। तो इस तरीका से आपका एनसीईआरटी का 5.3 का 1 से 8 नंबर तक बन जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री का जो डिफरेंशिएशन होता है, जैसे हम साइन इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री जैसे साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, ठीक है, क्या होगा, कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा। फर्स्ट पार्ट में हम ये पढ़ा, जब हम फार्मूला लिखा रहे थे ये बोले भी थे कि हम साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, ये सब आपको बाद में बता देंगे। ठीक है, जब यूज होगा, तो अब इस लेसन में यूज होगा, इसलिए हम बता देते हैं, प्रूव कर देते हैं। ठीक है, फिर इसी क्वेश्चन पर आने, तो इसको नोट कर लीजिए आप। चलिए देखिए, नेक्स्ट टाइप में है, पहले फार्मूला लिखा थे साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन -1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब इसे प्लस होगा, इसमें क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, फिर टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन -1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाय एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे मॉडुलस एक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, कॉसेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन -1 बाय एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो इस लेसन में इतना फॉर्मूला यूज हो सकता है। ठीक, और साथ ही साथ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में जितना हम पढ़ाए थे, ठीक है, टोटल आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, क्या कि टोटल इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का यहाँ पे यूज हो सकता है। जितना इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में क्वेश्चन बताए हैं वो सबका लगभग यहाँ पे यूज हो सकता है। ठीक है, इसलिए कहे थे कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन सिर्फ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन से रिलेटेड है, हम जब डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे उसमें भी आएगा उसका क्वेश्चन, इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो भी उसका क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो इसको एक एक करके पहले प्रूव कर देते हैं। देखिए, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन प्रूव करना है तो हम क्या करते हैं, पहला नंबर साइन इनवर्स एक्स को y मान लेते हैं, लेट साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन वाई, इनवर्स इधर जाएगा क्या होगा, साइन वाई हो जाता है। तो आप देखिए x और साइन वाई, अब क्या करना है कि इसका डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, क्योंकि नीचे भी देखिए x dx है, तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कितना आ जाएगा, dx बाय कितना, dx, यहाँ पे कितना हो जाएगा, d sin y बाय कितना, dy, फिर dy बाय कितना हो जाएगा, dx। तो x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, sin का डिफरेंशिएशन cos y, और ये हो गया आपका dy बाय dx। तो 1 बाय cos y dy बाय dx, 1 बाय cos y। तो देखिए यहाँ पर dy बाई dx है ना, तो dy बाई dx दैट मीन्स y की जगह हम क्या बैठाएंगे, साइन इनवर्स x बैठाएंगे, तो d साइन इनवर्स x का फॉर्मूला तो ये है। तो हम ऐसा करते हैं कि cos y को हम ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर y, लिख सकते हैं, क्लास 10 का ये फॉर्मूला है, cos y इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर y, ये हो गया dy बाई dx। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं कि d बाई dx, ये जो y का वैल्यू कितना था, साइन इनवर्स x, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, साइन इनवर्स x बाय 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस साइन y, और साइन y को क्या माने x, तो यहाँ पे क्या है, साइन y का स्क्वायर, तो x का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो ये आपका साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, इसको प्रूव कर दिए। उसी तरीका से आप कॉस इनवर्स x का क्या करिएगा, प्रूव कर दीजिएगा। ठीक है, अब हम आते हैं टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो इतना पहले नोट कर लीजिए। देखिए थर्ड नंबर, टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है x के रिस्पेक्ट में। मान लेते हैं
क्वेश्चन फार्मूला नंबर 3, लेट tan इनवर्स x इक्वल टू y, देन x बराबर कितना हो जाएगा tan y। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, फिर tan y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट करना है। तो नीचे पहले dy tan का एंगल, फिर dy ऊपर जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा dx। y इज द फंक्शन ऑफ x। x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, tan y का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर y, और ये हो जाएगा आपका dy बाय dx। तो 1 बाय sec स्क्वायर y नीचे आ जाएगा, sec स्क्वायर y, और ये हो जाएगा आपका dy बाय dx। ठीक है, तो हम sec स्क्वायर y को क्या लिख सकते हैं, तो sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर क्या हो जाएगा y dy बाय dx। तो dy बाय dx दैट इज dy बाय dx, y का वैल्यू कितना tan इनवर्स x, तो यहाँ पे क्या लिख दिया tan इनवर्स x इक्वल टू 1 बाय 1 प्लस tan y का स्क्वायर है। तो tan y का मान x है, तो क्या होगा x का स्क्वायर। तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन ये प्रूफ हो गया कि 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर होता है x के रिस्पेक्ट में। तो इसको नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम आते हैं सेक इनवर्स x में। ठीक है, तो ये मैं बता देते हैं सेक इनवर्स x का डिफरेंशिएशन। देखिए, लेट सेक इनवर्स, चलिए एक माइनस वाला बता देते हैं कॉसेक का। लेट कॉसेक इनवर्स x बराबर y, x बराबर क्या हो जाएगा कॉसेक y, तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, फिर यहाँ पे d कॉसेक y बाय dy, फिर यहाँ पे हो जाएगा आपका dy बाय dx। ठीक है, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, कॉसेक y का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक y इंटू कॉट y dy बाय dx। तो 1 बाय, ये टोटल नीचे आ जाएगा, माइनस को इधर कर देते माइनस 1 बाय कॉसेक y इंटू कॉट y, और इधर हो गया आपका dy बाय dx। तो -1 बाय, देखिए अब इसे हम y x किसको माने थे कॉसेक y बराबर क्या था x, जहाँ पे कॉसेक y हम वहाँ पे क्या लिख सकते हैं x। तो ये जो y का फॉर्म इसको भी x के फॉर्म में बनाना है, तो कॉट y को हम क्या लिख सकते हैं, तो एक फॉर्मूला है क्लास 10 का, कॉसेक स्क्वायर y माइनस कॉट स्क्वायर y इक्वल टू कितना होता है 1। ठीक है, तो हमको निकालना है कॉट y का वैल्यू। तो ऐसा करते 1 को इधर कर देते थे, कॉसेक स्क्वायर y माइनस 1 माइनस कॉट इधर जाएगा तो प्लस कॉट स्क्वायर y। तो स्क्वायर अगर यहाँ से हटाएंगे तो क्या होगा रूट अंडर, तो हम लिख सकते हैं कॉट y इक्वल टू रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर y माइनस कितना 1 इक्वल टू dy बाय dx। ठीक है, इसलिए d बाई dx y का जो वैल्यू है वो कितना है कॉसेक इनवर्स x, कॉसेक इनवर्स x माइनस 1 बाय x इंटू रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर y को क्या माने x, कॉसेक y को x माने, तो कॉसेक स्क्वायर y क्या होगा x का स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये आपका कॉसेक इनवर्स x का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला हो गया। अब हम ये बता देते कि जो हम साइन इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन किए इतना आया, तो इस साइन इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन है इसका डोमेन क्या है, कॉस इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन इसका डोमेन क्या है। ठीक है, टेन इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन इसका डोमेन क्या है, कहने का मतलब यहाँ पर x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकता है। ठीक है, साइन इनवर्स x का डोमेन क्या है, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन का डोमेन क्या है, कहने का मतलब कि यहाँ पर x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाइज कर सकता है। ठीक है, तो पहले हम डोमेन को इसका समझा देते हैं फिर क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, तो इतना नोट कर लीजिए पहले आप। चलिए साइन इनवर्स x के डिफरेंशिएशन का हम क्या करते हैं डोमेन बता देते हैं। तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखिएगा कि यदि x -1 से बड़ा है और 1 से छोटा है, ठीक है, तो अगर हम x स्क्वायर करेंगे तो इसका करने का मतलब क्या होगा, स्क्वायर करने से -1 तो बचेगा नहीं, स्क्वायर मतलब क्या, जो भी नंबर आएगा वो पॉजिटिव के फॉर्म में आता है। तो कहने का मतलब कि जो नंबर आएगा पॉजिटिव के फॉर्म में आएगा, तो ये अगर 0 है, ये -1 और यहाँ पे 1 है, तो हम क्या कर सकते हैं कि स्क्वायर करने से जो भी टर्म आएगा पॉजिटिव, कहने वाला 0 से क्या होगा बड़ा होगा। तो यहाँ पर क्या होगा एक्स स्क्वायर का मान 0 से बड़ा होगा और 1 से क्या होगा छोटा होगा। ठीक है, तो इतना समझ गए। अब आते हैं इसका समझाते हैं। देखिए साइन इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन है क्या 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
तो रूट के अंदर देखिए ये डिफाइंड तब होता है जब नीचे जीरो नहीं रहे। तो कहने का मतलब कि रूट अंडर अगर जीरो रहेगा तो जीरो निकल जाएगा। तो कहने का मतलब कि यहाँ पर जो मान होना चाहिए वो जीरो से क्या होना चाहिए, बड़ा। हम कह सकते हैं कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, जीरो से बड़ा होना चाहिए। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इधर आएगा तो क्या हो गया -1। तो अगर हम माइनस से गुना करेंगे तो साइन क्या होगा, चेंज होगा। तो ये क्या होगा, इस तरफ 1। कहने का मतलब क्या होगा कि एक्स स्क्वायर जो है वो 1 से क्या है, छोटा है। एक्स स्क्वायर 1 से क्या है, छोटा है। तो कहने का मतलब हम कह सकते हैं ये स्क्वायर और स्क्वायर कभी निगेटिव नंबर तो देगा नहीं, 1 से छोटा। कहने का मतलब कोई निगेटिव नंबर देगा नहीं। तो हम कह सकते हैं कि 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, और 1 से क्या होगा, छोटा होगा। तो एक्स स्क्वायर का जो मान होगा वो 0 से बड़ा होगा, ठीक है, और 1 से क्या होगा, छोटा होगा। तो x का अगर हम वैल्यू बोल दें, देखिए निगेटिव नहीं हो सकता, समझ गए ना, क्योंकि स्क्वायर है, ठीक। अगर हम x का वैल्यू बोल दें तो x का वैल्यू यहाँ से अगर कहेंगे तो क्या होगा, -1 से बड़ा और 1 से क्या, छोटा, ठीक है। तो यहाँ पर x का वैल्यू ये हो सकता है, ठीक है। तो कहने का साइन इनवर्स x का जो डोमेन होगा वो ये होगा। उसी तरीका से cos इनवर्स x का भी डोमेन यही होगा। अब हम बताते हैं tan इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन है, यहाँ पे cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन का डोमेन, ठीक है। tan इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन, इसका जो डोमेन होगा क्या होगा, मतलब यहाँ पर x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकता है। तो देखिए सेकंड नंबर का, यहाँ पर 1 है, नीचे 0 नहीं आना चाहिए। अगर नीचे 0 आ गया तो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पर 0 नहीं आना चाहिए। अब सोचिए यहाँ पर अगर कोई निगेटिव नंबर भी होगा तो क्या कट के 0 होगा क्या, क्योंकि स्क्वायर हो तो पॉजिटिव बना ही देगा। अगर यहाँ पे -3 होता तो -3 का स्क्वायर 9 पॉजिटिव बन जाता, प्लस पॉजिटिव भी रहता पॉजिटिव, निगेटिव भी रहता तो निगेटिव बन जाता। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर x जो बिलोंग्स करेगा वो ऑल रियल नंबर से बिलोंग करेगा, x जो बिलोंग करेगा ऑल रियल नंबर से बिलोंग्स करेगा, ठीक है। उसी तरीका से cot इनवर्स x का भी यही कंडीशन है, cot इनवर्स x के डिफरेंशिएशन का डोमेन का भी यही कंडीशन है, ठीक है। अब हम आते हैं sec इनवर्स x में। sec इनवर्स x, तो देखिए डिफाइंड होने के लिए नीचे क्या होना, नहीं होना चाहिए 0, दैट मींस इतना का मान 0 से बड़ा होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1 इसका मान बड़ा होना चाहिए किससे, 0 से। तो एक्स स्क्वायर -1 इधर आएगा तो कितना, +1 हो गया, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का मान 1 से क्या है, बड़ा है। तो हम कह सकते हैं कि x का मान, ये हम ऐसा करते हैं, देखिए 1 पर स्क्वायर डाल देते हैं। a स्क्वायर - b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a + b इंटू कितना, a - b, और वो 0 से क्या बड़ा। अब सोचिए 0 से बड़ा मतलब क्या, पॉजिटिव नंबर। 0 से जो भी बड़ा होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव नंबर होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब इस दोनों का जो गुना है वो 0 से बड़ा है। और 0 से बड़ा कब होगा, जब ये भी प्लस ये भी प्लस, प्लस प्लस प्लस, ठीक है, या ये माइनस और ये भी क्या हो जाए माइनस, माइनस माइनस प्लस, तब ना वो 0 से बड़ा हो सकता है। तो यहाँ पर 2 कंडीशन लागू हो सकता है, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन तो ये लागू होगा कि केस फर्स्ट में अगर कहें तो x + 1 जो होगा वो 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। साथ ही साथ x - 1 भी क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, दैट मीन्स पॉजिटिव का कंडीशन, ठीक है। प्लस प्लस प्लस, अब इसके बाद देखिए +1 इधर आएगा तो क्या -1, और -1 इधर आएगा तो क्या +1। अब अगर इसका रियल लाइन देखें तो यहाँ पर -1, यहाँ पे +1, इधर -∞ और इधर क्या +∞। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो x का वैल्यू है वो क्या -1 से बड़ा है, -1 से क्या बड़ा। तो x का वैल्यू -1 से बड़ा कहने का मतलब किधर होगा, इस तरफ होगा, और 1 से भी क्या है बड़ा, 1 से बड़ा। x का वैल्यू 1 से बड़ा मतलब 1 नहीं होना चाहिए, 1 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। फिर क्या बोला, x का वैल्यू -1 से बड़ा मतलब -1 नहीं होना चाहिए, -1 से बड़ा होना चाहिए। -1 से बड़ा यहाँ तक जा सकता है, ठीक है। तो इस दोनों में कॉमन पार्ट तो इतना सा आ रहा है ना, इतना सा पार्ट क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर x का जो वैल्यू बिलोंग्स करेगा वो क्या करेगा, 1 से कहाँ तक, तो इन्फिनिटी, ठीक है। अब यही चीज हम सेकेंड केस में जाते हैं, ये भी निगेटिव ये भी निगेटिव। तो हम कह सकते हैं कि x + 1 निगेटिव करने का क्या, 0 से छोटा, और x - 1 निगेटिव करने का ये भी क्या होगा, 0 से छोटा होगा, ठीक है। अब देखिए +1 उधर गया तो -1,
-1 इधर गया तो +1। अब यहाँ पर भी हम रियल लाइन दिखा देते हैं आपको। यहाँ पे होता है -1, यहाँ पे आपका 1, यहाँ पे बीच में 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि x छोटा है, किससे छोटा है? तो -1 से। इधर माइनस से इन्फिनिटी होता है, इधर प्लस इन्फिनिटी होता है, ठीक है। x छोटा है -1 से, तो -1 से छोटा मतलब क्या? -1 तो है नहीं, -1 से छोटा इधर आ जाएगा। अब यहाँ पे बोल रहा है कि x जो 1 से छोटा है, अब 1 से बड़ा इधर जाता है, 1 से छोटा, दैट मीन्स 1 भी नहीं, 1 से छोटा है, 1 से छोटा इधर आ जाएगा। तो दोनों में कॉमन पार्ट कितना सा आ रहा है? यहाँ से यहाँ तक कॉमन पार्ट आ रहा है, मतलब ये पार्ट और ये पार्ट क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि x यहाँ पे जो बिलोंग्स कर रहा है -1 से कहाँ तक? -इन्फिनिटी तक, सॉरी छोटा से बड़ा लिखा था। जब भी लिखा था क्या लिखा था? छोटा से बड़ा। तो इसमें छोटा नंबर क्या? -इन्फिनिटी, फिर क्या है? उससे बड़ा है -1। तो हम क्या कर सकते हैं कि -इन्फिनिटी से क्या? -1, ठीक है। यहाँ भी क्या लिखे? छोटा से बड़ा। तो यहाँ पे छोटा है क्या? 1 और बड़ा क्या? इन्फिनिटी। यहाँ पे छोटा कौन है? -इन्फिनिटी और बड़ा कौन है? -1, ठीक है। तो अगर हम दोनों को सम्मिलित रूप से लिखें तो क्या लिखेंगे? x जो है वो बिलोंग्स कर रहा है -इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, 1 से इन्फिनिटी। तो यहाँ पर हम सेक इनवर्स x के डिफरेंशिएशन का डोमेन हम क्या जाने? ये होगा। दैट मीन्स यहाँ पर x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकता है। उसी तरीका से कॉसेक इनवर्स x का होगा, ठीक है। तो इतना नोट कर लीजिए। अब हम आते हैं क्वेश्चन पर, ठीक है। देखो स्टूडेंट, इस फॉर्मूला से रिलेटेड यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिए, ठीक है। इससे आपका एनसीईआरटी के 5.3 का क्वेश्चन नंबर 9 से लास्ट 15 तक होगा तो बन जाएगा, ठीक है। जहाँ तक लास्ट है वहाँ तक बन जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ केसी सिन्हा का 11.2 का बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। जो बनेगा वो बनाइएगा, नहीं तो फिर हम इसका लेसन भी हम आपको क्या करेंगे? बता देंगे, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे 2 क्वेश्चन बता देते हैं और बाकी आप क्वेश्चन बनाइएगा। यहाँ पे दिया गया y बराबर tan इनवर्स 2x by 1 - x स्क्वायर, फाइंड dy by dx। कहने का मतलब क्या? ये जो y है इसका डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करना है? x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। फर्स्ट नंबर में आते हैं क्वेश्चन नंबर 1। y बराबर कितना दिया गया है? tan इनवर्स 2x by 1 - x स्क्वायर, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन करना है किसके रिस्पेक्ट में? तो x के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला जानते हैं, tan इनवर्स 2x by 1 - x स्क्वायर। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में फॉर्मूला इसका पढ़ा है। तो क्या फॉर्मूला होता है इसका? 2 tan इनवर्स x, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करना है। डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? dy by dx इज इक्वल टू 2 कांस्टेंट, 2 तो बाहर रहेगा, डिफरेंशिएशन tan इनवर्स x का करेंगे, d tan इनवर्स x बाय कितना? dx। tan इनवर्स x के साथ जो रहेगा वही d के साथ उतारना। यहाँ देखें, tan इनवर्स के साथ x लगाते हैं, d के साथ क्या लिखते हैं? x। तो tan इनवर्स के साथ x लगाते हैं, d के साथ क्या लिखते हैं? x लिखते हैं, ठीक है। तो 2 tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना? 1/1 + x स्क्वायर, 1/1 + x स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1/1 + x स्क्वायर। ये हम 2 को 1 से गुना कर देंगे तो 2/1 + x स्क्वायर। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब इसका हम सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया कि डिफरेंशिएशन tan इनवर्स 2x by 1 - x स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू sin इनवर्स 2x by 1 - x स्क्वायर। अभी तक हम डिफरेंशिएशन जो कर रहे थे x के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर डिफरेंशिएशन करने तो इसका बोला है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में बोला है? तो sin इनवर्स 2x by 1 - x स्क्वायर के रिस्पेक्ट में बोला है, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, पहला पार्ट को हम u मान लेते हैं, tan इनवर्स 2x by 1 - x स्क्वायर। पहला पार्ट को हम क्या मान लेंगे? u, ठीक है। और सेकेंड पार्ट को हम क्या मान लेते हैं? v, sin इनवर्स 2x by 1 - x स्क्वायर। तो कहने का मतलब किसका डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करना है? यहाँ पे कहा था डिफरेंशिएशन इसका करना, इसके रिस्पेक्ट में करना है। तो कहने का मतलब जब हम बोलते थे कि y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करना है तो x को कहाँ लिखते थे? नीचे लिखते थे। तो कहने का मतलब कि जब इसका डिफरेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट में करना है, ये ऊपर रहेगा और ये कहाँ रहेगा? नीचे। दैट मीन्स d बाय कितना? dv। और डिफरेंशिएशन किसका? u का, ठीक है। जहाँ पे y का डिफरेंशिएशन करते थे x के रिस्पेक्ट में, dy बाय dx। u का डिफरेंशिएशन v के रिस्पेक्ट में करते हो, du बाय कितना हो जाएगा? dv। दैट मीन्स आपको ये फाइंड करना है, ये तो आपको फाइंड करना है
ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सॉल्व करते हैं। u बराबर tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 tan इनवर्स x, ठीक है। और अगर हम v को सॉल्व करेंगे तो v बराबर sin इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे शायद प्लस होगा, ठीक है, देख लेते हैं, प्लस है, यहाँ पे प्लस है, ठीक है। sin इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला भी 2 tan इनवर्स x होता है, ठीक है। अब हम जानते हैं एक चीज कि x का डिफरेंशिएशन जब x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो कितना होता है 1 होता है। कहने का मतलब अगर हम y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 होगा। अगर हम 2 tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 2 tan इनवर्स x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा, इसका आंसर 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे करना तो वही है, u का डिफरेंशिएशन v के रिस्पेक्ट में, u भी 2 tan इनवर्स x और v भी 2 tan इनवर्स x, इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या निकलेगा du बाय dx का du बाय dv का मान जो होगा वो 1 निकलेगा, ठीक है। तो करते हैं लॉग du बाय, ये हम ऐसा भी कर सकते हैं, पहले तो देख लीजिए du बाय dv बराबर डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं, ये समझ गए, क्योंकि ये भी 2 tan इनवर्स x है, ये भी 2 tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 होगा, सेम चीज है, ठीक है। ये हम ऐसा भी लिख सकते थे कि देखिए इसमें इस केस का अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं x के रिस्पेक्ट में तो क्या लिखते हैं du बाय dx, तो 2 बार tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और अब हम इस केस का डिफरेंशिएशन करते हैं तो dv बाय x के रिस्पेक्ट में dv बाय dx, मतलब इधर जो चीज दिख रहा है उसके रिस्पेक्ट में करना है, ठीक है। dv बाय dx तो कितना हो जाएगा 2 tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे, दोनों को बटे करेंगे, ऊपर किसको रखना है du का, नीचे किसको रखना है dv को, तो du बटे dx ऊपर रहेगा, dv बटे dx नीचे रहेगा, ठीक है। हम इसको क्या कर देंगे, डिवाइड करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। तो अगर हम du बटे dx फिर निकालेंगे क्या dv बटे dx, तो क्या हो जाएगा 2 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 2 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये टोटल कट के वैसे भी क्या होगा 1 होगा, ठीक है। तो इतना नोट कर लीजिए, बाकी आप लेसन ट्राई कर लीजिएगा केसी सन्ना से 5 पॉइंट, केसी सन्ना से 11.2 और 11.3 और एनसीईआरटी से 5.3, ठीक है, ट्राई कर लीजिएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए du बटे कितना dv बराबर 1 लिख सकते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए।